गुड इवनिंग टू ऑल। और उपस्थित यहाँ इवनिंग। पर जितने भी हमारे को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं आपका होस्ट विकास श्रीवास्तव बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा सेशंस के माध्यम से हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हुए आए हुए हैं। ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स कहीं न कहीं हमारी सफलता को जो हमें निकट भविष्य में मिलने जा रही है, उसको आत्मसात करने का एक आधार है। एक बहुमूल्य बातें हैं, क्योंकि हम सभी को निकट भविष्य में रियल एंड ग्रैंड सक्सेस अचीव होने जा रही है, क्योंकि बीइंग ए पार्ट ऑन पैसिव हैं हम सब लोग। तो ऐसी स्थिति में सक्सेस को हमेशा के लिए आजीवन या जनरेशन बाय जनरेशन कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, इन मूल बातों को जब तक हम नहीं जानेंगे। ऐसा नहीं कि ये मूलभूत बातें हम सभी जानते नहीं हैं, हम सभी ने कभी पढ़ा नहीं है या सीखा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक व्यस्ततम जीवन हम सभी का चल रहा है, एक रेस लगी हुई है जहाँ हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है, कॉम्पिटिशन्स का दौर है, तो कहीं न कहीं इन बातों को हम भूलने बिसरने सा लगती हैं। मैं यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा इस मंच को चलाने के लिए, इस मंच का निर्माण करने के लिए, इस विज़न को बनाने के लिए नई दिशा के माध्यम से मैं स्वर्गीय डॉक्टर इदरीस मोदी जी का। यद्यपि आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा या उन्हीं के प्रदान किए गए अवसर के द्वारा हम सभी लोग यहाँ पर नित्य प्रतिदिन ऑन पैसिव की विजन्स को नई दिशा के सेशंस के माध्यम से शेयर करते आते हैं। आज चूंकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्मृति में उनके विजन को याद करते हुए हम सभी नई दिशा परिवार यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और सेशंस को नई दिशा के सेशंस को चलाना जारी रख रहे हैं। मैं बहुत बहुत एक बार धन्यवाद देता हूँ मिस्टर सरवणन केएल का, सरवणन सर का, गायत्री जोशी जी का, साहिन हसन जी का, उपस्थित यहाँ पर पूरी जो नई दिशा परिवार है, चूंकि एक एक नाम लेना बड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक टीम वर्क के नाते, एक साथ सहयोग समर्थन के नाते जो हम सभी लोगों का आपस में एक कंट्रीब्यूशंस है, उस कंट्रीब्यूशंस का एक परिणाम है कि नई दिशा सेशन हम बराबर करते आ रहे हैं। मैं उपस्थित आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन इन लाइफ। देखिए, बहुत गूढ़ टॉपिक है, बहुत ही गंभीर विषय है और हम सभी जानते हैं कि अनुशासन हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अनुशासन सफलता की चाबी भी होता है। सभी को ज्ञात है कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। हर किसी के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अनुशासन वह सब कुछ है जो हमें सही समय पर सही तरीके से करते हैं। यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जीवन में सभी कार्यों में अनुशासन अधिक मूल्यवान है। हमें हर समय इसका पालन करना है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, कार्यालय हो, संस्थान हो, फैक्ट्री हो, खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या दूसरी अन्य कहीं जगह है। यह खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की एक सबसे बड़ी जरूरत है। आज के इस आधुनिक युग में आत्म अनुशासन को हो या अनुशासन ही की बात कर ले तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस व्यस्तता भरे समय में यदि हम अनुशासन भरे दिनचर्या का पालन ना करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी है, जिनको हम विस्तार से आज की प्रेजेंटर गायत्री जोशी जी से हम जानेंगे। गायत्री जोशी जी के बारे में बता दूं, कोई वो परिचय का मोहताज नहीं है। विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने ऑन पैसिव के विजन्स को लगातार शेयर किया है। एक दो, जहां तक मुझे ज्ञात है, एक दो प्लेटफॉर्म में एज ए मेंटोर की भी भूमिका निभा रही हैं और एक एक बहुत ही नए आयाम को दिन पे दिन वो छूती जा रही है। एक उच्चतम व्यक्तित्व उनके पास है, बहुत कुछ उनके पास ऐसा कुछ है जिसे हम सभी को हम सभी सीखते हैं, समझते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही सादर सहित, बहुत ही गर्म जोशी से, बहुत ही सम्मान से मैं गायत्री जी जोशी जी को यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ कि आइए मैम, आज के सेशन को आप प्रेजेंट करें। तो वेलकम है आपका गायत्री मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार से और इतना रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए। विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मिस्टर इदरीस मोदी सर को, जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच हमारे साथ है, उनकी वाणी भी हमारे साथ है, और उनकी जो दिशा जो उन्होंने दी है, नई दिशा के माध्यम से जो उन्होंने जो दिशा संचारित की है, उनके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे गुजराती में कहावत है कि आंगળી चंधाड़वानो पुन, कि जिसने भी जो हमको दिशा दिखाई है ना, उसमें भी उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहिए। उनका भी पुण्य बहुत है, तो मैं हमेशा उनको धन्यवाद करूंगी। हमेशा वो मेरे दिल में रहेंगे। और हमारी नई दिशा के टीम, जो हर एक व्यक्ति एक परिवार बन चुका है, और जो भी आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे जो आए हैं, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज मुझे बहुत प्यारा टॉपिक दिया गया है कि डिसिप्लिन इन लाइफ, कि हमारे जीवन में है ना, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हमारे गुजराती में तो कहते हैं कि नीति नियम बहुत जरूरी है। नीति नियम जरूरी है, गुजराती में कहते हैं नीति नियम से ही जो जीना चाहिए हमको। तो देखिए, हमारा जो जीवन है ना, जो हमको मिला है, एक ही बार मिला है, और देखिए अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा हमको कुछ पता नहीं है। तो हमारा जो जीवन है ना, बहुत मूल्यवान है। उनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उनको नकारात्मक के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, सकारात्मक ऊपर लेके जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में है ना, नियम बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हर घर के कुछ नियम होते हैं, हर परिवार के एक कुछ नियम होते हैं। तो एक बच्चा घर से ही सीखता है अनुशासित रहना, नियम में रहना, है ना। तो मैं हमेशा बचपन से शुरुआत करती हूँ। जिसका बचपन बहुत अनुशासित होके गुजरा है, नीति नियमों के साथ गुजरा है ना, वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जिसके घर में अनुशासन नहीं होता है ना, वो खुद भी फॉलो नहीं करते हैं, उनके बच्चों को भी फॉलो नहीं करने के लिए बोलते हैं। उसके घर के परिवार में कुछ भी नीति नियम नहीं है, अनुशासित परिवार नहीं है ना, तो वो कभी सफलता को भी नहीं पा सकता है, और वो परिवार की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। जब आप जी, मैं मेरी आवाज आ रही है? प्लीज सर, किसी का माइक, हाँ ओके, थैंक यू। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि आज बहुत प्यारा टॉपिक है। तो आज टॉपिक है अनुशासन में रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो हमको ये भी बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है। ये इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी। तो देखिए, बचपन में हमको सिखाया जाता है कि हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे हमको नाश्ता करना है, कितने बजे हमको खाना खाना है, कितने बजे हमको पढ़ाई करना ही है या काम पे जाना है, या हर एक्टिविटी के लिए नियम होते हैं हर घर में, कि इतने बजे तो उठ ही जाना चाहिए। तो मैं मेरे मायके की बात करूं, मेरे ससुराल की बात करूं, तो एक नियम था वहां उठने का, तो नियम था नाश्ता करने का। तो जो रियल रूल्स को तोड़ता था ना, उनको उस दिन नाश्ता नहीं मिलता था। इतना मतलब अनुशासन हमारे मायके में होता था, मेरे ससुराल में भी होता था। अगर कोई बच्चा रूल्स को तोड़े ना, कि अगर लेट उठे ना, तो उनको नाश्ता नहीं मिलता था, कि नाश्ता का समय चला गया, अभी नाश्ता नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उनको खाना ही मिलेगा दोपहर का। तो कहने का मतलब है, ये नियम बहुत जरूरी होते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। उनको अच्छे से परवरिश देनी चाहिए। परवरिश में क्या क्या उनको सिखाना चाहिए, उनको नियमितता सिखाना चाहिए, और हम जो बोले उनका निर्देश का पालन करना चाहिए। उनको हम जो बोल रहे हैं बच्चों को, उनको फॉलो करना चाहिए।
कि भाई हम उनको बोले कि भाई मोबाइल इतना ज़्यादा देर तक चलाना अच्छी बात नहीं है, मोबाइल दो, लेकिन उनके लिए भी एक नियम होना चाहिए कि आप 15 मिनट का मोबाइल में कार्टून देख सकते हो या 1 घंटा देख सकते हो, वॉट एवर आपके घर पे बच्चे का कौन सा टाइम है उस टाइम, लेकिन खेल कूदने के लिए भी उनको टाइम देना चाहिए। सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, नियमितता मतलब है ना, अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज वहां होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए एक डिसिप्लिन में है ना बहुत कुछ पार्ट आ जाता है हमारी लाइफ का, अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, है ना, नियमितता जो कहते हैं ना कि वो टाइम मैनेजमेंट, तो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी इसमें पार्ट आ जाता है। अगर डिसिप्लिन में रहना अगर सीख जाए ना, तो ये सब कुछ मतलब आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि अगर तुझे सफल व्यक्ति बनना है तो तुझे नीति नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़ने में भी उनकी रुचि कैसे बने वो भी आपको देखना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है और उनको रूल्स फॉलो करना उनको सिखाना पड़ता है कि इतने घंटे आपको पढ़ना है, इतने घंटे आपको खेलना है, इतने घंटे आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, इतने दिन इतने घंटे आप टीवी देख सकते हो या कार्टून देख सकते हो। तो ये तो हुई बच्चों की बात। तो यही सब नियम हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। बच्चे को खाना पीना, क्या खाना है क्या पीना है, ये भी आपको देखना पड़ता है। आहार भी बहुत अच्छे से हमारे जीवन में एक पार्ट होता है, क्योंकि वो भी हमारा है ना। अगर हम कोई भी टाइम पे जब मर्जी पड़े तब खाना खाते हैं, मर्जी पड़े तब सोते हैं, मर्जी पड़े तब उठते हैं, मर्जी पड़े तब बाहर जाते हैं, तो ये जो करते हैं ना जो लोग, वो कभी कामयाब नहीं बनते हैं, उनको कामयाबी कभी हासिल नहीं होती है। तो हम अगर एक नियम के अनुसार चले, हम अपने आप को अनुशासित करें, तो हमको कामयाबी हासिल होती है। तो ये हमको सीखना है ना, एक मिलिट्री मैन से सीखना चाहिए। मिलिट्री की अगर ट्रेनिंग दी जाती है ना, वहाँ बहुत कड़े नीति नियम होते हैं, उनको बहुत अच्छे से अनुशासित किया जाता होता है। क्योंकि उनको है ना कहते हैं ना कि जो आर्मी मैन होते हैं ना जब ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो पोस्टिंग पे आ, मैम वॉइस नहीं आ रही, आई आई थिंक आपकी। मम्मी शायद आ रही है ना आवाज सर? निकल गई। यस, आवाज आ रही है। हेलो आवाज विकास आ सर, रही यस मेरी है, मैम, आवाज आ बोलिए। रही है? यस मैम, यस प्लीज यस। कंटिन्यू। ओके, शायद रिफ्रेश करती हूँ। मेरी आवाज किसी को आ रही है तो प्लीज मुझे यस या नो बोलिए। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो। आ वॉइस रही है मैम, आ रही। ओके, नहीं आवाज आ आ रही। रही है। प्लीज कंटिन्यू करें मैम। मम्मी को पर्सनल मैसेज भेजिए, उनकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज उनकी तरफ जा नहीं रहा। ओके ओके। गायत्री मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ मैम। आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके।
शायद नेटवर्क इश्यू है ना, आज बहुत बारिश हो रही है बाहर पे। हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि मौसम के साथ हमारा कुछ है ना, हम नहीं, हमारा अनुशासन वहां पे नहीं रहता है। यस यस, yes, प्लीज कंटिन्यू करें। यस सर। तो देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में नियम होना चाहिए, और बहुत अच्छे से हमारे बच्चे हमारे निर्देशनों का पालन करना होना चाहिए। हमारे घर में बहुत अच्छे से नीति नियम होना चाहिए, और कोई भी कार्य है ना बहुत संयम से करना चाहिए, उसमें है ना हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो और कोई भी कार्य हम आत्मविश्वास से करते हैं ना, वो कार्य हम कौन सिखाता है, हमको आत्मविश्वास कौन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाती है कि अपने आप में आत्मविश्वासी बनो। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक हमको सिखाते हैं कि आत्मविश्वासी बनो। तो ये डिसिप्लिन के माध्यम से आते हैं, हमारा बोलना चलना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ अगर हम अनुशासन के अनुसार करें, कि हम जब मुंह खोले, वाणी मतलब हमारी जो होती है, वो हमारे पेरेंट्स हमको बोलना सिखाते हैं, लेकिन हमको कहाँ क्या कितना बोलना है वो भी हमारे पेरेंट्स हमको रोकते हैं, टोकते हैं, और कहते हैं कि नहीं, यहाँ यहाँ इतना बोलना नहीं चाहिए, यहाँ हमको चुप रहना चाहिए, यहाँ हमको आंसर देना चाहिए। ये सब कुछ अनुशासन के हिसाब से होना चाहिए, नीति नियम के अनुसार होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में जब आती है ना, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हम अगर डिसिप्लिन, जैसे मिलिट्री मैन है, वो बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो कभी भी अननेसेसरी बात नहीं करते दिखते हैं। वो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके मतलब कपड़े पहनने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका चलना का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, किसी को रिस्पेक्ट देने का तरीका, है ना, ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है, सब कुछ उनको सिखाया जाता है। तो मैं ये बस, आज ये टॉपिक है ना, डिसिप्लिन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कि हर एक के घर में डिसिप्लिन रूल्स आज से फॉलो करना शुरू करो, कि बच्चे को सुबह अच्छे से उठाओ, उनका जो टाइम टेबल है ना वो बहुत अच्छे से उनको सेट करो। अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। जो हम वेबिनार में आते हैं, तो वेबिनार में अगर कोई स्पेशल गेस्ट है, या होस्ट है, या को होस्ट है, तो उनको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, कि नहीं है यहाँ पे देखिए, नेटवर्क पे हमारा बस नहीं होता है ना, तो वो हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन हमारी लेट लतीफ मतलब जाएंगे, होते हैं, करेंगे, तो वो जो हम कहते हैं ना आलसीपना, वो हमको छोड़ना चाहिए। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो डिसिप्लिन में रहना है ना जानते नहीं हैं, और वो डिसिप्लिन को फॉलो भी नहीं करते हैं, रूल्स तोड़ने में वो बिलीव करते हैं। तो आलसी लोग जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। तो आलस्य छोड़ना चाहिए, और कहीं पे भी अगर जाना है तो आपको टाइम पे वहां पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो वो रूल्स हमको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। देखिए, यहाँ हमारा जो देश है ना, अगर हम घर में अच्छे से रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो कहते हैं कि एक परिवार रूल्स में रहता है, तो एक शिक्षित महिला होती है ना, शिक्षण से हम डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, अनुशासन बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। पहले के जमाने के लोग अगर पढ़े लिखे भी नहीं थे ना, फिर वो उनके नीति नियम बहुत ज्यादा कड़े थे। देखिए, मेरी दादी सासू माँ थी और मेरी नानी जी थी, वो टाइम को है ना कभी व्यर्थ नहीं करती थी।
उनको टाइम को कभी फाजल नहीं किया है। मेरी नानी माँ ने, मेरी दादी माँ ने, या मेरी दादी सास ने, या मेरी सासू माँ ने, किसी ने, मेरी मम्मी ने टाइम को यूटिलाइज ही किया है। और डिसिप्लिन में आज भी वो लोग बहुत बिलीव करते हैं। आज भी अनुशासित मेरे घर में मतलब बहुत है अनुशासन मेरा। मैं जब भी कोई भी वेबिनार में जाती हूँ, वेबिनार में पहले पहुंच जाती हूँ और लास्ट तक रहती हूँ। तो ये भी एक अनुशासन है, वो भी हमको सीखना चाहिए। अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी, स्कूल जो शिक्षण है ना, बहुत अनुशासन सिखाता है। स्कूल रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ सिखाता है स्कूल में। बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े ना, तो वो आगे जीवन में बहुत प्रगति करता है। तो सॉरी, रूल्स कौन तोड़ता है? जिसकी सोच नेगेटिव वाली होती है, वो बार बार रूल्स तोड़ता है। और वो नीति नियमों के साथ चलना नहीं चाहता है कि आप मुझे कौन कहने वाले हो कि मैं नीति से चलूं, कि नियम से चलूं। आप कौन कहने वाले होते हैं? आज विद्रोह भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए विद्रोह होता है कि आपने अगर एक नियम बनाया तो हमको नहीं फॉलो करना है। आप कौन होते हो हमको नियम देने वाले? लेकिन अगर एक नीति नियम से चलने वाला इंसान अगर जब नियम बनाते हैं ना, तब बहुत उनको कड़े लगते हैं, बहुत मतलब वो इंसान उनके लिए, कहते हैं ना कि कोई जो नियम बनाता है ना, तो वो इंसान के क्या बोलते हैं, शत्रु बन जाता है। लेकिन वो इंसान उनके लिए बहुत हितकारक होता है जब उनकी आंखें खुलती है। अरे ये रूल्स अगर नहीं बनाते, अगर ये डिसिप्लिन हमको नहीं सिखाते ना, तो आज हमारे जीवन में जो आज हमको वैल्यू मिली है, आज मुझे ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आज वो हमारे से हमारे हाथों से वो चली जाती। तो आज हमारी कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए। हमको सिस्टम के साथ खड़े रहना चाहिए, मिस्टर एस फुफारा के साथ हमको खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम पार्ट ऑफ अनपैसिव है, हम यहाँ प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग रूल्स को तोड़ देते हैं, कि कहते हैं ना कि मना किया गया है कि आप स्क्रीनशॉट, बैक ऑफिस के स्क्रीनशॉट आपको नहीं भेजने हैं कहीं पे भी, लेकिन भेज देते हैं बिंदास। बैक ऑफिस की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं लीक करना है, लेकिन लीक कर देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कहते हैं कि नहीं बाहर बोलना है, और उनपे ही वीडियो बन जाती है। तो हम रूल्स तोड़ देते हैं, और फिर कंपनी को कितना भुगतान भुगतना होता है। तो देखिए, एक घर के एक कोई भी व्यक्ति रूल्स तोड़ता है ना, तो वो रूल्स तोड़े ना, तो उसका भुगतान बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। एक ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ देते हो ना हमारे यहाँ, तो एक ट्रैफिक का छोटा सा रूल्स भी तोड़ दो ना, तो बहुत बड़ी अमाउंट हमको पे करनी होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत सही है। अगर रूल्स मतलब ट्रैफिक के रूल्स अगर हमने तोड़े, तो यहाँ स्पीड भी है बहुत, ये 40 की स्पीड भी चलाना है, 60 की स्पीड पे ही चलाना है, क्योंकि यहाँ पूरा हिली एरिया है, पहाड़ है। इसलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए वो फायदा है कि अगर हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, 100 की स्पीड से जा रहे हैं, और अचानक टर्न आ गया और सामने से वाहन आ गया, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी बात है। रूल्स हमारे लिए, रूल्स बनाते हैं ना कोई, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब बनाते हैं ना, तो वो हमारे शत्रु बन जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूल्स बनाती है, बहुत रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलती है। गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। तब हमको बहुत गवर्नमेंट बुरी लगती है, लेकिन वो हमारे
हित में ही होता है वो जो भी डिसीजन। और घर के जो वडील, जो मुखिया, जो हमारे लिए रूल्स बनाता है, तो वो भी हमको बहुत बुरे लगते हैं। जैसे हम बचपन में हम खेलने जाते थे तो हमारे रूल्स था कि 6 बजे घर पे वापस आ ही जाना है। 6:05 तक हम खेलने में नहीं रहते थे। अगर रहते थे ना तो हमको पनिशमेंट मिलती थी, तो हमको बहुत बुरा लगता था। और स्कूल में अगर होमवर्क नहीं किया तो उसके लिए भी हमको पनिशमेंट मिलती थी। तो देखिए, तब हमको बहुत बुरा लगता है जब हम बचपन में होते। हम सोचने समझने की वो उम्र में नहीं होते ना, तब हमको बहुत बुरा लगता है कि ये अरे बाप रे, क्या नीति नियम, कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हमको जीना है। लेकिन लंबे समय में हमको पता चलता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट था, हमारे लिए फायदे का था। तो मैं तो बहुत नीति नियमों के साथ बड़ी हुई हूँ, बहुत रूल्स फॉलो करके मैं बहुत बड़ी हुई हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, और फिर मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी बहुत सारे रूल्स थे। तो मैंने, क्योंकि मैं रूल्स में ही बड़ी हुई ना, तो मुझे कभी वो कहते हैं ना कि मुझे वो अघरू ना पड़ू, मतलब हार्ड नहीं हुआ मेरे लिए, आसान हो गया कि नहीं, ये तो मेरे मायके में भी था वो रूल्स। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको बहुत कुछ सिखाता है। हमारी वाणी, वर्तन, व्यवहार पे मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, तो वो ही हमको नीति नियम, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी को कोई हमारे घर पे आए तो उनको सम्मान देना। मतलब हमारे घर पे वो क्या रूल्स था कि कोई भी मेहमान आ जाए ना, तो हमारे घर पे टीवी अगर चल रहा होता है ना तो तुरंत टीवी बंद हो जाता था। वो रूल्स था, क्योंकि कोई मेहमान हमारे घर पे मिलने के लिए आए हैं तो उनकी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो उनके टाइम निकाल के हमको मिलने के लिए आए हैं और हम बिजी है टीवी देखने में। और आज क्या होता है, मेहमान आए, हम हमारे काम में व्यस्त होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल में बहुत व्यस्त होते हैं, है ना। अपना टाइम किसी को देते नहीं है। नहीं, ये बात भी बहुत गलत है। किसी की रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात होती है। कोई आपके घर पे आए हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कोई, हर व्यक्ति के जीवन में रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, कायदा कानून घर में होना चाहिए, नीति नियम होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए। आपके खान पान में, हेल्थ में, सभी जगह आपकी नियमितता होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। तो आज जो ये टॉपिक है ना, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ यहाँ से सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। सीखना बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ी लिखी महिला पूरे घर को बहुत अच्छे से संचालित कर सकती है। और आज कार्यालय पे भी अगर आप जा रहे हो तो आज डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना है ना। तो आज कोई भी ऑफिस में भी एंट्री करो ना तो थंबनेल लगाते हैं ना, तभी अंदर ऑफिस के अंदर एंट्री कर सकते हो। ऐसा आज मशीनरी आ गई है। हमारे रुआंडा में तो है। हम 5 मिनट भी जोशी जी जॉब कर रहे हैं, 5 मिनट भी वो लेट नहीं हो सकते। 5 मिनट भी अगर लेट होंगे तो वहां वो सिस्टम के माध्यम से पता चल जाएगा कि जोशी जी आज 5 मिनट लेट आए हैं। अगर आधा घंटा लेट आते हैं तो वहां सैलरी कट जाती है ना। तो आज डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना है, आज हम लोग टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हमको अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी पहुंचो, टाइम पे पहुंचो, तो भी आपकी वैल्यू बनेगी। अगर आप लेट लतीफ होंगे ना, तो चाहे आप में लाख काबिलियत हो, लेकिन आपकी इमेज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हर बार ये तो लेट आते हैं, हर बार उनके बहाने रहते हैं। बहानाबाजी भी है ना, वो डिसिप्लिन के खिलाफ होता है। आपके जीवन में है ना, हम हमेशा बहुत बहाना बनाते हैं
कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कार्य न करने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन नहीं, मत ढूंढो कार्य ना करने का, कार्य करने का बहाना ढूंढो। हमारे समय को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। तो डिसिप्लिन अगर आपके जीवन में एक टाइम टेबल होगा, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे काम करना है, और काम की प्रायोरिटी, आज मुझे कौन से वेबिनार में जाना है, आज मुझे कौन से वेबिनार पे कौन से टॉपिक पे बोलना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कुछ कंटेंट भी रेडी करना होता है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो। तो आप टॉपिक पे बोलोगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप टॉपिक के ऊपर नहीं बोलोगे। आप अगर आज मेरा टॉपिक है डिसिप्लिन इन लाइफ, है ना, जीवन में अनुशासन, अगर मैं वो टॉपिक पे नहीं बोलूंगी, अगर अदर टॉपिक पे मैं बोलूंगी, तो क्या कोई मुझे सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा कि गायत्री मैम तो वो कुछ भी टॉपिक पे अपनी बात रखती है। ऐसा नहीं है। जब हमको पता चले ना कि आज ये टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको बात करनी चाहिए। तो वो डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम सही कंडीशन में है, तो सही कंडीशन में है तो भी हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। देखिए, आज मेरा कैमरा बंद है, तो सब लोग सोचते होंगे कि आज गायत्री मैम का कैमरा क्यों बंद है। इसकी वजह भी है। वजह ये है कि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है और बाहर जम के बारिश हो रही है, तो अंधारा है, तो लाइट नहीं है, तो मैं अगर कैमरा ऑन करूंगी तो मेरा फेस अच्छे से दिखेगा नहीं। तो बेकार में क्यों मैं कैमरा ऑन करूं, है ना? फेस मेरा अच्छे से दिखेगा नहीं। अगर ये कल यूट्यूब पे जाएगा तो सोचेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, देखिए कैमरा का क्या रिजल्ट है। लेकिन उनको नहीं पता होगा कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है। ठीक है ना? तो हमेशा हम सही कंडीशन में तो ही हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर हमको बात अगर अच्छे से रखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिसिप्लिन में ये एक बहुत अच्छा पार्ट है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल। हमको बात करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। हमारा बिहेवियर भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो ही हमारे अनुशासित हम रहेंगे, तभी हम ये सब कुछ सीखेंगे। तो हमारा जो ये मंच है ना, नई दिशा का, ये सिखा रहा है अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। यहाँ आके बहुत कुछ सीखिए। आपको जो भी सीखना है वो आप यहाँ आके सीख सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज ये मुझे मौका देने के लिए। और टू हमारे होस्ट विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी वैल्यूबल प्रेजेंटेशंस के लिए। और निश्चित आपकी बातों का जो एक सार था कि एक टाइम मैनेजमेंट हम सभी को अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए। हमें रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिस भी कार्य में है और जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसा कि अगर हम ऑन पैसिव के पार्ट हैं, तो एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हम सभी को क्या नियम को अपनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं सहमत हूं कि अनुशासन का अर्थ, जहां तक बात नियम की आ जाती है, तो सीधा सा अर्थ है कि अनुशासन नियम के अंतर्गत ही चलता है। और नियम को ही हम नैतिकता कहते हैं। और व्यक्ति जन्म से हमेशा देखिए सरल और सुगम होता है, और जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे कुछ उसमें कुछ विकार आने लगते हैं, कुछ दोष आने लगते हैं। अगर इन दोष को दूर करने या इन दोष से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं संयम, नियम और अनुशासन की बेहद आवश्यकता होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका, आपकी वैल्यूबल प्रेजेंटेशंस के लिए। सेशन डेफिनेटली ज्ञानवर्धक हो चुका है। और निश्चित यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और मैं चाहूंगा अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ भी यहाँ पर आज के टॉपिक पर कुछ दो शब्द कहने, तो अपना प्लीज हैंड रेज कर देंगे। और यहाँ पर साहिन हसन जी भी हैं, तो मैं यहाँ पर देर न करते हुए साहिन हसन जी को सादर सहित इन्वाइट करता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है। आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका।
थैंक यू सो मच विकास सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो भी हमारे अटेंडीज हैं या फिर हमारे हमारे स्पीकर्स हैं, सभी का बहुत बहुत इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर वेलकम है सभी लोगों का। गायत्री मैम, वंडरफुल शेयरिंग, बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन रहती है हमेशा। और आज का तो वाकई में टॉपिक ही ऐसा था कि हम सबकी लाइफ में बहुत मैटर करता है ये टॉपिक, डिसिप्लिन इन लाइफ। विकास सर भी हमेशा की तरह, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं भी जुड़ी, क्योंकि बहुत देर से कनेक्ट कर रही थी, हो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं ये 3-4 दिन से क्या है, जबकि नेटवर्क भी पूरा है, आई डोंट नो क्या रीजन है, बट डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। जैसे कि अब हम यहाँ पर देर में जुड़े तो खुद को एक गिल्टी सी फील हो रहा है कि क्यों क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हम डिसिप्लिन से बाहर हो रहे हैं यहाँ पर, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं ये हमारे अनुशासन को जो है ठेस पहुंचा रहा है कि हम जो है इसमें एंटर नहीं कर पा रहे अपने आप को। मतलब एक मैं अच्छा सा फील नहीं कर पा रही थी, इतनी देर से मैं ट्राई कर रही थी। एनीवेज फाइनली आई एम इन। सो अनुशासन का पालन करना दोस्तों बहुत अच्छा, गायत्री मैम ने बोला होगा, जितना मैंने सुना लास्ट में बहुत अच्छा था। नो डाउट हर चीज उन्होंने कवर अप की है इसमें। कहते हैं ना कि अनुशासन करना किसी को भी पसंद नहीं होता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि ये करो वो करो। बहुत ही ऐसा लगता है कोई हमें कहता है तो बिल्कुल जैसे क्यों कह रहा है ये हमें, आखिर ये क्यों है, हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। कहते हैं ना कड़वा लगता है अनुशासन का पालन करना, बहुत कड़वा तो लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, इससे जो आपको फल मिलता है ना, इसके करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। जो फल आपको मिलता है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करिए कि अनुशासन बनाए रखें। और अनुशासन के बारे में भी मैं सुन भी रही थी, गायत्री मैम ने भी बोला और भी शायद विकास ने भी थोड़ी बहुत बात की होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो अनुशासन बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि कहते हैं ना, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको क्या करना है, कोई अगर आपको नहीं भी देख रहा है, अभी यहाँ नई दिशा में हम लोग एक दूसरे के सब साथ में हैं, कोई हमें कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन ये हमारा खुद का है जो मुझे बुरा लगा कि मैं एंटर नहीं कर पाई। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि आपको अगर कोई नहीं भी देख रहा, कोई कुछ नहीं भी कह रहा, तो भी आपको अपना काम समय से करना है और सही ढंग से सही तरीके से करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया तो डेफिनेटली दोस्तों आप जिंदगी में जरूर सक्सेस होंगे। अनुशासन का पालन हम लोग बचपन से देखते हैं, हमारे घरों में भी हमें सिखाया जाता है। कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सबसे पहले ये हम बचपन में सीख लेते हैं। बहुत छोटे होते हैं हमारे मम्मी पापा, हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा जल्दी सो, सुबह जल्दी उठेंगे। ये एक अच्छी आदत है, एक ही डिसिप्लिन है, हम बचपन से ही जो सीख रहे हैं। फिर कई बार हम बच्चों को ये भी कहते हैं घर में मेहमान आए, जैसे भी गायत्री मैम ने कहा कि घर में मेहमान आए तो टीवी बंद कर दो, उनको उनको रिस्पेक्ट दो। ये अनुशासन के पार्ट्स हैं, डिसिप्लिन के पार्ट्स हैं कि हम लोगों को अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। मेहमान आए तो शोर नहीं करना, ये मत करना, भाग दौड़ मत करना, शैतानी मत करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों वाकई में डिसिप्लिन में अगर हम अपना हर काम करते हैं तो हमारा बेस्ट वे होता है वो, क्योंकि वो काम हमेशा हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाता है। माइंड में भी हमारे डिसिप्लिन चलता रहता है। आप सोचिए कि हमारा माइंड कुछ भी हो, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो हमारा माइंड को भी लगेगा कि नहीं, मेरा हर काम जो है बेस्ट होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि क्या होता है, सक्सेसफुल लोगों की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में होती है। चाहे आप धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, या XYZ आप सानिया मिर्जा को देख लीजिए। ये लोग लाइफ में डिसिप्लिन है, ये 24-24 घंटे काम करते हैं, तब जाके ये इतने बड़े सक्सेस इंसान बने, क्योंकि इनकी लाइफ में एक रूटीन है। अगर दोस्तों हमारी लाइफ में रूटीन नहीं है तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो रूटीन हमें अपनी लाइफ का बनाना होगा। बहुत बोरिंग लगता है यार, रूटीन से उठो, सुबह उठ जाओ 4 बजे और फिर उसके बाद ये करो वो करो, नाश्ता करो, पूरी एज यूजुअल रूटीन। रूटीन मीन्स जस्ट लाइक अ टाइम टेबल, जो कि हमारे स्कूलों में भी होता है, हम बचपन से सीखते भी हैं कि बेटा, जैसे मैंने अभी शुरू में ही कहा। तो ये रूटीन हमारी लाइफ का बन जाता है, लेकिन बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन इट्स वर्क। जब आप रूटीन बना लेते हैं लाइफ में तो वो काम भी करता है और आप उसके ऊपर अच्छे से अपने आप को मतलब लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अगर बात करें आर्मी के लोगों में एक रूटीन होता है, उनको अर्ली 3-4 बजे जो उठ करके वॉक करने जाना है और फिर ये करना है। उनके जो डॉग्स होते हैं यहाँ तक के, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों, किस चीज की, डिसिप्लिन की, कि अगर उनको खड़ा होना है कहाँ पर और कहाँ पे उनको ट्रेनिंग में कैसे क्या करना है, हर चीज की ट्रेनिंग। तो हम लोग तो यहाँ पर दोस्तों नई दिशा में काम ही यही कर रहे हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी, इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। आज वो नहीं है लेकिन वो हमें ऐसी चीज दे गए जो कि हम हर दिन यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, और यही डेवलपमेंट में एक पार्ट है डिसिप्लिन। इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ, पावर ऑफ डिसिप्लिन एक्चुअल में है क्या।
अगर आपने दोस्तों इसकी पावर को समझ लिया इस छोटी सी स्टोरी से, तो आई थिंक मैं समझती हूँ हम डिसिप्लिन में आना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं भी डिसिप्लिन में, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, क्योंकि हम सारा अपना टाइम इधर उधर स्पेंड कर देते हैं। तो जो मैंने सुना है, मैं थोड़ा सा पहले वो बताऊंगी, उसके बाद मैंने हमेशा सुना है कि देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं भी बैठे हैं किसी, अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछ रहा है, अगर आपको इसके बारे, मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि आपको डाटा सेंटर के बारे में पता है, आपने रेज हैंड कर देना है। ओके, हमेशा रेज हैंड कर दीजिए कि हाँ भाई मुझे पता है। भले अब एक क्या होता है, मैंने ऐसे सुना, मेरी टीचर ऐसे बोलती थी, अरे कभी तो क्लास में ऐसे रेज हैंड कर दिया करो फट से कोई भी चीज। अरे मैडम हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता इसके बारे में। मान लीजिए अगर हम डाटा सेंटर की बात करें, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैम बोलिए नहीं रेज हैंड करना है सबको। भाई जब नहीं पता तो करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी ना। वही तो राज है दोस्तों, वही तो डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, अगली बार आप क्लास में बैठोगे तो समझ के बैठोगे उस चीज को। आप उस चीज को पढ़ के बैठोगे कि क्लास में कहीं मैम ने मुझे उठा दिया और मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो गया, क्लास में मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया, तो क्या होगा। तो अपने अंदर एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने अभी बात करी। एक और स्टोरी छोटी सी जो मैं बताना चाह रही हूँ वो सुनिए। एक सेकेंड। एक बार की बात है, एक राज्य में जो है एक राजा के पास उनकी प्रजा जाती है, कहते हैं राजा राजा एक हमारे हमारे राज्य में एक इंसान है जो कि है तो 60-70 साल का, लेकिन जो है ना वो लग रहा है कि 30-35 साल का है। तो राजा कहते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों लग रहा है। कहते राजा पता नहीं वो ऐसा क्या खाता है कि वो देखने में है तो बुढ़ा, हमें पता है कि 60-70 साल का इंसान है, लेकिन वो देखने में जो है 30-35 साल का लग रहा है, बहुत ही जवान लग रहा है। तो राजा राजा परेशान, राजा बोले बुला के लाओ उसको, वो ऐसा क्या करता है, मैं उससे पूछता हूँ। बोले राजा को उसने देखा कि वो पता नहीं, राजा से बताते हैं ये पहाड़ी पे जाता है तो, और वहां से आता है तो फल खाता, वो आता है कोई एक ऐसा फल है जो उसका उसकी जवानी का राज है। तो राजा को लगता है कि मुझे भी जवान हो रहा है, राजा उसको बुलाता है वहां पर अपने राज्य में, कहता है भाई तुम मुझे बताओ तुम जो हो क्या खाते हो जो तुम इतने जवान हो, 70 साल की उम्र में भी तुम 35 के लगते हो। तो वो कहता है राजा ये तो मैं आपको बता सकते। तो राजा को गुस्सा भी आता है, राजा कहता है क्यों भाई ये क्यों नहीं बता सकते। तो कहता है उसके लिए आपको मेरे साथ पहाड़ी पर जाना पड़ेगा, मैं आपको ये राज वही बताऊंगा, ये कौन सा फल है, ये मैं क्या खाता हूँ, ये मैं आपको ऊपर जाके ही बताऊंगा पहाड़ी पर। तो राजा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा चलो ये ऊपर जाके तो बता देगा। थोड़ा सा गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ा सा कूल करता है, कहते हैं ठीक है इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ सुबह चलता हूँ और तुम मुझे बताना वो कौन सा ऐसा फल है जिसने तुम्हें इतना जवान कर दिया। उसने बोला ठीक है सुबह मिलते हैं। अब भाई सारी सेना के साथ अपनी राजा जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है, सुबह जो है 4 बजे के निकलना है और हमें जो है पहाड़ी पर जाना है उस इंसान के साथ। तो कौन सा ऐसा फल है, और वो एक्साइटमेंट उसके अंदर नजर आ रहा था कि वो मतलब सोचता है मैं खाऊंगा तो मैं भी जवान हो जाऊंगा। राजा उसके नहीं साथ हटते जो हटी जब वही से करिए तब बंद हो गई। अरे माइक ऑन मत कीजिए प्लीज धर्म जी, माइक अपना ऑफ रखिए, बार बार ऑन कर रहे हैं। ओके, देखिए डिस्टरबेंस होता है ना, ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एनीवेज राजा जो है उसके साथ साथ चल देते हैं अपने सिपाहियों को लेकर के, और सुबह 4 बजे वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। तो भाई कि चलो चलते हैं, वो सब चल देते हैं सुबह सुबह उठ करके। 4 से 5 बज जाते हैं, चलते 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 चलते। राजा कहता है भाई मैं तो थक गया इतना, क्योंकि राजा था उसको तो आदत ही नहीं है पैदल चलने की। उसने बोला मैं तो थक गया, मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ, मैं तो थक गया, मैं नहीं जा रहा, ऐसा करो तुम मेरे इन सिपाहियों को ऊपर तक ले जाओ और इन्हें दिखा दो वो फल कौन सा है, ताकि मैं कल से इनसे वो फल मंगाऊंगा और मैं खा लूंगा और मैं जवान हो जाऊंगा। वो कहता नहीं नहीं राजा आपको तो ऊपर जाना पड़ेगा, वहीं जाके तो आपको राज पता चलेगा कि क्या होगा एक्चुअल में इसमें। वो राजा कहता है हिम्मत करके भाई, वो राजा उसके साथ जो है चल देता है। वो 6 बज जाते हैं पहुंचते पहुंचते, सूरज उग रहा होता है सुबह सुबह। जब वो वहां पहुंचते हैं सूरज निकल रहा है, और वहां पे ले जाके इतना खूबसूरत, राजा को बताता रहता है रास्ते भर, देखो ये ग्रीनरी है, ये पेड़ है, इससे सांस आती है, इससे ये होता है, इससे हमारे जीवन में जो है एक ताजगी आती है। मतलब इस तरह की वो इंसान बातें बताता हुआ राजा को ऊपर ले जाता है, और ले जाके वो सामने एक, वो कहता है अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है पहाड़ी पर, तो मुझे यहाँ लेकर के आया, यहाँ तो कोई फल ही नहीं है। वो राजा ले जाकर के उस जो प्रजा का वो जो व्यक्ति था, वो ले जाकर के राजा को एक पेड़ के सामने खड़ा कर देता है। और वो पेड़ पता है कौन सा होता है, बेर का पेड़। वो कहते हैं बेर का पेड़, तुम पागल हो, इससे क्या उम्र बढ़ती है, ये क्या इसलिए के जवान कर देगा मुझे। वो कहता है नहीं नहीं राजा आपको गलतफहमी हुई है, ये फल जवान नहीं करेगा, ये पेड़ का ये जो बेर है ना, ये तो जवान नहीं करेगा मुझे आपको, लेकिन इससे पहले का जो प्रोसेस है, इससे पहले का जो प्रोसेस है 2 घंटे का, वो आपको एक्सरसाइज, वो आपको जवान कर देगा। उससे आपको क्या, ये जो 2 घंटा आप चल कर आए हो, आपने
ये आपका व्यायाम हो रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आप ऐसे आप वैसे। वो राजा को बताते हैं, राजा को इतना गुस्सा आता है कि मुझे 2 घंटे चढ़ा दिए, कि तू बात मुझे नीचे बता देता। कहता है यही है जो राज मैं पिछले 30 साल से लगातार कर रहा हूँ, और आज मैं जो आपको जवान दिख रहा हूँ उसके राज यही है। तो दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन, कि वो पिछले 30 साल से एक ही डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, और वो उस पहाड़ पर जाता था, बेर तोड़ता था, नीचे आता था, खाता खाता आता था, और लोगों को लगता था वो इतना जवान है। तो दोस्तों सिर्फ समझने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन में बहुत पावर है। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो उसके साथ ही साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और आपको पूरा टाइम देना है, देन यू विल बी द सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सैनी मैम, सच ए वंडरफुल शेयरिंग। और जो भी आपने अभी पावर ऑफ डिसिप्लिन की बात की है, तो बिल्कुल अपने स्टोरीज के माध्यम से उन बातों को उजागर किए। देखिए उनका सार यही है, कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें एक रूटीन रखना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। और एक अनुशासन की अगर बात की जाए, सूर्य हर दिन सही समय पर उदय होता है और सही समय पर अस्त होता है, नदियां हमेशा बहती हैं, माता पिता हमेशा प्यार करते हैं, शिक्षक हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये सब कुछ जब एक प्रक्रिया जब अनवरत चल रही है, तो क्यों हम नहीं ये इन सब बातों से सीख करके स्वयं एक आत्म अनुशासित रहते हैं। और विषय हो, क्षेत्र हो, कोई भी हो, व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर अनुशासन का भाव जागृत ना हो। और क्योंकि यह भाव निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। और ठीक उसी तरह जैसे कि एक चौराहे पर लाल बत्ती जो रेड सिग्नल होता है, वो भी हमें अनुशासन का जीवन जीने की सीख देता है। तो उचित अवसर हो तो सीख यही मिलती है कि उचित अवसर हो तो आगे बढ़ने से अगर उचित अवसर ना हो तो आगे बढ़ने से नहीं बचना जी। तो बहुत बहुत साहिल हसन जी, आपका धन्यवाद है जो आपने एक शेयरिंग रखी और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में अवगत कराया। तो सेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ हैंड रेज भी हैं और कुछ स्पीकर्स भी हैं। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि एक अपनी जो शेयरिंग रखेंगे समय का ध्यान रखते हुए रखेंगे। तो मैं इसी क्रम में हैंड रेज से मैं इसी क्रम में यहाँ पर संपत सरकार जी भी हमारे बीच में अवेलेबल हैं, तो मैं उनको भी सादर सहित सम्मान सहित इनवाइट करता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है, अपनी शेयरिंग रखें और उसके बाद मैं हैंड रेज लेता हूँ। वेलकम है आपका संपत मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और आज का मम्मी का प्रेजेंटेशन जबरदस्त था। डिसिप्लिन योर लाइफ, तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। हम डिसिप्लिन में ही जुड़े हैं, डिसिप्लिन नहीं रहेगा हम जल्दी शायन जी के कहानी के हिसाब से हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ये सही बात है। हम अगर सही कह रही है। सही कह रही है। सुबह उठ के सूरज के साथ साथ जागना होगा, सूरज की तरह दौड़ना होगा, उसके साथ साथ ही दौड़ना होगा। तो ही बात है, बचपन में भी ऐसे ही डिसिप्लिन में ही हम सब भी बड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 6 बज गए तो वो मस्कीटो में वो जो नेट होता है वो नहीं दिखना चाहिए बिस्तर पे। तो 6 बजे से पहले सबको उठना है, बिस्तर को साफ करना है, सब कुछ। ये जो एक डिसिप्लिन रहता था, 6 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए, मतलब शाम होने से पहले। तो वो सब हम तभी बुरा लगता था, लेकिन अभी तो खुद के ऊपर जब बीतता है, अपना बच्चा जब ऐसा करता है तो पता चलता है जो हम क्या बदमाश थे। और हमारे बच्चे अगर करे तो हमें भी वो याद आ जाता है। हाँ, हमें भी ऐसा बुरा लगा होगा। तो बच्चे का अभी आजकल का बच्चे को कुछ नहीं कहा जा सकता है, अरे सूरज सर पे चढ़ गया है, नहीं मम्मी वो तो मुझसे पहले सोता है तो वो पहले नहीं जगेगा। तो ये आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही है डिसिप्लिन। जैसे हम जिंदगी में अगर हर काम बचपन में से ही सिखाया जाता है, किसी बच्चे के ऊपर पैर लग जाए तो हम उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमसे छोटा है लेकिन फिर भी हमारे पैर लग गया तो हम उसी के ऐसे प्रणाम करते हैं।
तो ये एक बड़े को लगता है तो वो भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारा एक सम्मान देना होता है, बड़ों से कैसे बात करना है, सम्मान देके, छोटा से भी ऐसे ही सम्मान देके बात करना है। तो ये सब डिसिप्लिन हम बचपन से सीख के आते हैं। तो ऐसे मैं भी छोटी सी एक कहानी बोलूंगी। जो एक मैनेजर की नौकरी था, मैनेजर की नौकरी पोस्ट में बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो बहुत सारे लोग आए। एक उन लोगों को एक रूम में बैठने को दिया, वो लोग बैठ कुछ देर तक उधर बैठा रहा। फिर वहां से बोले आप लोग 10-12 लोग होगा, आप लोग दूसरे रूम में आप लोग बैठिए। तो दूसरे रूम में सब चले गए, लेकिन एक लड़का रह गया। उसका जाने का कहीं मन नहीं था, कि जाने का इच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि उस रूम का जो लाइट है ना वो जल रहा था। क्योंकि बचपन से उसके पिताजी उसे डांट डांट के ऐसे, अब घर से निकलेगा तो लाइट बंद करके जाना, ऐसे डांट के उसको लाइट बंद करके गाली भी देते थे, जो लाइट अगर नहीं बंद करेगा तो लड़का ऐसा करके, जो ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं लाइट बंद करके ही जाता हूँ। लड़का चले गए लाइट बंद करके दूसरे रूम, उधर दूसरे रूम में सब बैठ बैठ गया। तो उधर से भी और दूसरे रूम में सबको बुलाया। तो देखा, वो लड़का देखा सब चले गए, लेकिन वो जो पानी का नल है ना वो किसी ने खुला छोड़ दिया। तो लड़का इधर उधर देखा, कोई नहीं था, कोई पानी नहीं भर रहा था। तो वो पानी का नल बंद करके वो चले गए। तो और एक दूसरे रूम में एक जो वेटर आया था, किसी ने पानी मांगे थे, क्या मांगे थे, वो ग्लास में पानी लेके आया था। तो पानी का ग्लास लोगों के बीच में गिर गया। तो सब चिल्लाने लगे, सब उसको बुरा भला बोलने लगा, मेरा अच्छा खासा कपड़ा बिगाड़ दिया, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो और लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोला, उसको वो गिर गया था, उसको उठाया, उसका जो कांच का टुकड़ा गिरा था उसको भी उठाया। तो आदमी एक कपड़ा लेके आया तो उसके मदद किया जो वो साफ करने के लिए। फिर इंटरव्यू लेने के टाइम आया, पूरा जब ऑफिसर आया तो सबको बोला आप सब घर जाइए, सिलेक्ट हो गया। कौन है? जो वो लड़का। तो सब ऐसे चिल्लाने लगा, कहाँ हमारा इंटरव्यू कहाँ हुआ? बोले नहीं, आप लोगों का डिसिप्लिन का इंटरव्यू लिया गया है, क्योंकि आप सबका जो मैनेजर के पोस्ट का जो आपका सर्टिफिकेट वो सबका बराबर है, लेकिन यहाँ मैनेजर, यहाँ मैनेजमेंट करना है, सबको लेके साथ चलना है। किसी को भी कोई चीज, कोई किसी का भी आपको नीचा नहीं दिखाना, किसी सबके साथ कैसा व्यवहार करना है ये देखने के लिए हम इंटरव्यू लेने वाले थे। तो ये लड़का उसमें पास हो गया। तो ये कहानी का यही मतलब है, डिसिप्लिन। बचपन में ही उसके पिताजी डांट के मार के हो, पानी का नल बंद, बाथरूम से बाहर आया, नालायक, पानी का नल नहीं बंद किया, ऐसे डांट डांट के उसको ऐसे आदत बना दिया। घर का लाइट बंद करना सिखाया, किसी का मदद करना सिखाया, वो कोई नौकरानी हो या नौकर हो या कोई भी हो, उसका मदद करना सिखाए। ये सब भी हमारी डिसिप्लिन में ही आता है, अनुशासन के अंदर ही आता है। तो हमें बचपन से अगर ऐसे जो चीज सिखाया जाएगा वो हमारा आदत बन जाएगा, हमारा दिनचर्या, हमारा आदत, हमारा स्वभाव जो बोलते हैं वो बन जाएगा, और वो ही हम बनेंगे। तो डिसिप्लिन से अगर हम बचपन से रहे तो हम जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन सबके जिंदगी सुधारते, किसी का जिंदगी डिसिप्लिन बिगाड़ा नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, जिस खेतों में हल चलाने से दुखी होता है, वो खेतों में कभी भी फसल नहीं होता है। जिस मुहूर्त को छेनी हाथोड़ी से दर्द होता है, उस पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता।
तो मैं बस यही बोलूंगी, लास्ट मेरा स्लोगन जो है, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू विकास जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। बिल्कुल सही बात है कि जो अनुशासन हमें बचपन से सीखना आना चाहिए और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें कड़ाई से पालन करना भी सिखाया जाता है। और कभी कभी पेरेंट्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो एक सख्ती बरती जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कार्य अदा करती थी। और निश्चित सही बात है कि इरादे और अनुशासन, देखिए, सफलता के लिए या आगे बढ़ने के लिए इरादे और अनुशासन दोनों का ही होना जरूरी है। अगर एक इंजन है तो एक ईंधन है। तो अगर सिंपल सी बात है कि अनुशासन अगर हमें रहना लाना चाहते हैं, अपने जीवन में बने रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से हमें इन सब बातों को शुरू करना होगा, और उस प्रकार शुरू करना है जिस प्रकार एक इंसान अपने और अपने परिवार की सावधानी के लिए जिस अनुशासन की वो जरूरत रखता है, जिस अनुशासन से वो चलता है, वही भावना से हमें शुरू करना होता है, और अपना अभिन्न अंग मानकर अनुशासन को हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संपर्क सरकार मैम, जो आपने वैल्यूबल शेयरिंग दी। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ हैंड रेज भी हैं, और मेरा जितने भी आप स्पीकर्स आएंगे सभी से एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि समय का ध्यान देते हुए शेयरिंग रखेंगे, और 2-2 मिनट की सभी लोग शेयरिंग रखेंगे, जिससे सेशन को एक सही समय पर वाइंड अप भी किया जा सके। और हम सभी जानते हैं कि रात को 8 बजे टीम चैंपियंस का सेशंस भी होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हम सब लोगों को ऑनपैसो के विजन को क्लियर करने में सहायक होती हैं। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, मैं यहाँ पर हैंड रेज है बलराम शर्मा जी का, तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। धन्यवाद विकास सर जी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। अनुशासन, आवाज आ रही सर हमारी? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। अनुशासन का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो मेरा जीवन नरक के समान हो जाएगा। शरीर को संचालित करने के लिए भी अनुशासन जरूरी है। समय पर सुबह का नाश्ता अगर हम दोपहर में करेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमारे शरीर के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। प्रकृति हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। प्रकृति अपने समय पर फल देती है, और समय पर ही प्रकृति के पेड़ पौधों का पत्ते हैं ना, समय पर झड़ जाते हैं और समय पर उगते हैं। हम अगर सीखना चाहें तो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रकृति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि नदियां अविरल हम सबकी भलाई के लिए अनुशासित होकर बहती रहती हैं, जिससे हमें अपने खाने पीने की चीजें तथा पानी नदियों से प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो स्वयं अनुशासित बने। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास के लोग हमें अनुशासित देखकर अनुशासन का अनुकरण न करें। वह अवश्य हमारे अनुशासन को देखकर थोड़ा वो सीखेंगे और उन्हें हमारे अनुशासन से प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें अनुशासित रहना होगा, तभी हम अपने परिवार को, समाज को कुछ अनुशासन का पाठ पढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू बलराम सर। आपने एक वैल्यूबल शेयरिंग दी। अपनी शेयरिंग के माध्यम से प्रकृति पर आपने बल दिया कि प्रकृति हमें अनुशासन का उल्लंघन करना नहीं सिखाती है, और हम भी प्रकृति के एक विभिन्न अंग हैं, तो हमें भी अनुशासन का सदैव पालन करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से बलराम सर, आप निरंतर नई दिशा के सेशंस पर आते रहिए, हमेशा स्वागत है, सम्मान है आपका। और चूंकि नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी है। तो एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद या सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर हैंड रेज है अमर सिंह जी का, तो आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखें, और आपके पास 2 मिनट का समय है, तो वेलकम है आपका। अमर सिंह गौतम जी। अमर सिंह गौतम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट आई थिंक उनके पास वॉइस मेरी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर
धर्म सिंह जी हैं, तो आइए धर्म सिंह जी, आप अपनी शेयरिंग रखें। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? यस 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 धर्म सिंह जी, नई दिशा फैमिली को मैं सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संपा बहन, गायत्री बहन, विकास सर, सबको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं थोड़ा सा कहूंगा सर, एक कहानी के रूप में। अतीत की ओर देखें। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक शक्तिशाली राजा होते हुए भी संयम और नियमों से वचनबद्ध एक आदर्श व अनुशासित राजा का जीवन था। नियत के वशीभूत राजा और रंक बनने पर भी उन्होंने शमशान घाट में अपने सिद्धांतों में नियमों का पारिवारिक संबंधों के लिए बलिदान नहीं किया। यह एक अविस्मरणीय में प्रेरणादायक है। हमें आज उनके जीवन से अनुशासन तथा आदर्श जीवन की प्रेरणा लेने की परम आवश्यकता है। बस सर, मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू धर्म सिंह जी। आपकी हमेशा एक शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रहती है और बहुत कुछ कह जाते हैं अपने वक्तव्यों में, और इसी तरह से उपस्थिति बना के रखिए। मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और समय को ध्यान रखते हुए आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। राकेश मिश्रा जी। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस यस, प्लीज कंटिन्यू करें। यस, शॉर्ट एंड धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, जैसे कल का था वैसे ही आज का भी टॉपिक बड़ा अच्छा ही है कि इसमें मैं मोदी सर जी का धन्यवाद दूंगा, और बैक ऑफिस में हम अपने के सर्वनंद सर को भी धन्यवाद दूंगा कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनका धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं आज के टॉपिक पे आ रहा हूँ। आज का टॉपिक ये है कि जीवन में अनुशासन। जीवन में अनुशासन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों बनाया गया, ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन हमें ये आज से नहीं आदि से मिला हुआ है। क्योंकि जीवन में अनुशासन हम सीख सकते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इनका उदय होने का एक निश्चित समय है और अस्त होने का भी एकदम निश्चित समय है। इसी समय जब सूर्य का अस्त होते हैं, उसके बाद चंद्रदेव का भी उदय होता है कि वो भी अपने समय से आते हैं और समय से जाते हैं। क्योंकि ये एक कठिन परिश्रम है जो इनको देख के हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। क्योंकि एक माँ बाप भी होते हैं, वो भी हमें ही जीवन का अनुशासन नहीं सिखाते अपने बच्चों को। जब बच्चा छोटा होता है तो उससे कहते हैं बेटे सो जाओ, अभी बहुत सवेरे है, हम आपको उठा देंगे। लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाने होते हैं तब उनको समय से उठा देते हैं। तब हमारे लिए जीवन में जरूरी है टाइम टेबल। टाइम और टेबल वो निश्चित समय है कि पता लगता है कि हमें एक बच्चा को लेने के लिए आया आती है 7 बजे, तो हमें बच्चे को 5 बजे उठाना है, क्योंकि उसे नहलाना है, धुलाना है, उसे नाश्ता भी कराना है और उसे तैयार करके भेजना है। क्योंकि ये मेरे लिए वो टाइम है, उसके टेबल होता है। क्योंकि माँ बाप के लिए भी टाइम टेबल, उन्हें भी उसी समय उठना होता है और बच्चों को भी उठाना होता है। कि उन्हें, माँ को ये भी मालूम होता है कि बच्चा भी किस समय मेरे घर पर है, उसके लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी टाइम टेबल के लिए हमें बहुत ही आभारी रहना चाहिए। अपने माँ बाप से जो सीखते हैं वही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम बड़े होते स्कूल में जाते हैं तो हमें अगर कोई भी काम समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो हमें सजा मिलती है कि ये 1 दिन गए, 2 दिन, उसके बाद जो क्लास के जो टीचर होते हैं वो हमें डेस्क पे खड़ा करते हैं, देखिए इस बच्चे को कागज पकड़ा देंगे, ये हमेशा लेट आता है, तो हमारी छवि खराब हो जाती है। तो हमें छवि बनाने के लिए टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही हमारे ऑफिस में भी होती है, क्योंकि अब इस समय ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगने लगी अधिकतर, कुछ जगह है जो नहीं है। तो हमें, अगर हम 1 मिनट भी लेट होंगे तो हमारे जैसे ही आई कार्ड बायोमेट्रिक लगाया जाएगा, मशीन निकलेंगे, वो तुरंत सिग्नल देगा ऊपर कि हाँ ये इनकी हाजिरी लग गई। तो अब ये इस विषय से हमें बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम आर्मी पे नहीं करेंगे। हमारे पहले के सभी फाउंडर से बोल चुके हैं कि ये बहुत ही अच्छा मैटर है। आर्मी में टाइम का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा होता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए। अनुशासन हमारे ये होता है कि हम, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं या किसी दुकान को खोलते हैं या कहीं वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वहाँ ये होता है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है। क्योंकि हम जब टाइम से जाएंगे नहीं तो हमें कहते हैं, ऑफिस में कहते हैं अगर आप समय से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ, समय से 5-10 मिनट बाद करो, तो आपके जीवन की आधी नौकरी तो यही पक्की हो जाती है। क्योंकि टाइम से आने वाला और टाइम से जाने वाला की गिनती हमेशा होती है। ऐसे लोग दूसरे सलाम करते हैं। ऐसे ही स्कूल में भी है और अन्य जगह पे भी है। जैसे रेलवे में आप लो, सिग्नल होता है ग्रीन और ये होता है रेड। अगर उस पर नहीं रुकी तो कोई ना कोई घटना घट ही जाती है।
तो वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत गजब काम करता है, क्योंकि उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे, बात ये करना चाहते हैं कि हमारे एस सर भी इसी इसी इस पे चल रहे हैं कि उन्होंने हर चीज के लिए निर्धारित कर रखा, हर चीज को हम ये करेंगे वो करेंगे। इन कभी कभी कुछ समय ऐसा आता है कि जो हमारे हाथ में नहीं होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम टेबल चेंज भी करना पड़ता है किसी इसी बिगड़ी हुई तंत्र को बनाने के लिए। तो हमें बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर मानना भी पड़ेगा, उस पर हमें चलना भी पड़ेगा, और हमें इसके लिए बहुत धैर्य से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस समय टाइम उनकी बातों को बड़ा अनुशासन से सुने और ठंडे दिमाग से सुने। जैसे कि आज ढिल्लन सर का आज ये कल वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने ये था कि जो लोग अपनी मेल को विशेष, अपने ओटीपी को विशेष संभालें, किसी को ना बताएं, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ जो नीचे जो डिलीवरी बॉय जो आते हैं वो भी ओटीपी मांगते हैं, तो किसी को भी आप ओटीपी ना दें। इस बात पे विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी एक टाइम का मैनेजमेंट है कि अपनी कोई भी चीज हमें किसी को शो नहीं करनी है, और हमें सब चीज पे ध्यान भी रखना है। साइन मैम ने इस बातों को बताया था बीच में, उनके वीडियो में भी आया था, लेकिन हम इस पर विशेष तौर से करेंगे कि हमें हर चीज पे अपनी कंपनी के आदेश से फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि अभी अपना वो आया एजेंडा भी उन्होंने दिया था, इसको पढ़ के सबने सिग्नेचर किया है, तो उन चीजों पर हमें विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। थैंक यू, ओवर टू होस्ट विकास सर। थैंक यू सो मच राकेश जी। और देखिए, समय का बहुत अभाव है, सेशन को बिल्कुल राइट टाइम पर वाइंड अप करना है, और मेरा सभी से अनुरोध होगा कि अपनी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे। और यहाँ पर मैं जयेश जी हैं, तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है सर आपका। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए नई दिशा के मंच के ऊपर धन्यवाद। नई दिशा के हमारे गाइडर मोदी सर को नमस्कार, आज के होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार, और आज के प्रेजेंटर हमारी गायत्री माता, वाह जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है गायत्री माता ने, डिसिप्लिन और लाइफ। यस, ये कौन कर सकता है? एक माँ ही कर सकती है दोस्तों। आज माँ ने हमको डिसिप्लिन में रखा है, तो वाह जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया कि दादी माँ वो रूल्स ये रखा था, नानी माँ ने ये रूल्स रखा था। और यस, डिसिप्लिन जरूरी है, और आपने बताया कि ट्रैफिक में भी रूल्स होना चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन में भी रूल्स होना चाहिए। और हमारी कंपनी की गाइडलाइन जो दी गई है, रूल्स फॉलो करना चाहिए कि स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। अभी भी देखो शाम के टाइम मैंने ग्रुप में देखा किसी ने पेमेंट आया है वो शेयर कर दिया है, कंपनी ने मना किया है, फिर भी लोग यही करते हैं, तो आप फिर बोलते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो यही दिक्कत होती है दोस्तों, तो उसको हमको फॉलो करना है कंपनी की गाइडलाइन को, और हमको भी डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हम एक आईटी और बहुत ही अच्छी कंपनी ऑन पेसिव में सुपर यूनिकॉर्न करने वाली कंपनी में हम फाउंडर मेंबर है, तो हमको डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। और जीवन में बोलते हैं ना गायत्री माता, और मैं तो देखता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ गायत्री माता को, कि वो जब भी उसको इनवाइट करोगे आप 10 मिनट उसको आगे पाओगे। सेशन का टाइम 6:30 का होगा तो वो 6:20 पे जुड़ी जाएगी, तो उसके डिसिप्लिन को तो सलाह सैल्यूट है वो गायत्री माता, और जबरदस्त प्रेजेंटेशन गायत्री माता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जयेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ पारुल जी को। तो पारुल जी आइए और आप शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिए। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। मैं यहाँ नई दिशा फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, मोदी सर को धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत सुंदर मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक ही बहुत अच्छा, जीवन में अनुशासन। कहते हैं जो अनुशासित नहीं होता वो दूसरों का हित कर ही नहीं पाता। अनुशासन व्यक्ति को सकारात्मक कार्य स्थापित करने की अनुमति भी देता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन व्यवहार के सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित भी करता है। ये व्यक्ति में एक तरह का सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। किसी बच्चे के माता पिता उन्हें समस्या सुलझाने के लिए कौशल सिखाते हैं, और साथ ही उन्हें विकसित करने के लिए उनके साथ काम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में भेजते भी हैं। ये सभी पहलू सकारात्मक अनुशासन को बढ़ावा भी देते हैं। कहते हैं सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाबियों में से एक है अनुशासन, किंतु ये जानते हुए भी हम इसका पालन नहीं करना पसंद करते।
अनुशासन लक्ष्य और सफलता के बीच एक पुल की तरह काम करता है। नियमित रूप से आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण से आप चरित्र की महानता को विकसित कर सकते हैं। अनुशासन हमें वक्त की कदर करना भी सिखाता है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण व विकास में सहायक है। जीवन में प्रारंभ से ही अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासित ही जीवन शैली का सफलता में अहम योगदान है। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू। थैंक यू पारुल जी, वैल्यूबल शेयरिंग के लिए आपकी। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ रेनू बंसल जी को। तो आइए मैम, स्वागत है आपका, अपनी आप शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच विकास सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच नई दिशा फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, साहिल मैम, संपा मैम एंड ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, और बहुत दिल से उन्हें प्रणाम करती हूँ कि आज वो हम सबके साथ नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा मंच दे के गए हैं जहाँ हम सब लोग आके इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो टॉपिक बहुत प्यारा है, डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन। किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना डिसिप्लिन कहलाता है। बहुत सुंदर टॉपिक है, सभी ने बहुत अच्छा बोला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। बिना, कहते हैं ना, नियम, बिना नियम के कुछ नहीं है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। अनुशासन सफलता की सीढ़ी है। डिसिप्लिन में रहने से ही व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। जब आपके जीवन में अनुशासन होता है तो आप भविष्य में बेहतर जीवन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। अनुशासन आदतें बदलता है, आदतें दिनचर्या बनाती हैं, और दिनचर्या आप वो बनाती हैं जो आप हमेशा रहते हो। अनुशासन लोगों के जीवन को कुशल बना देता है। अनुशासन कहते हैं ना कि एक नियम जो हम लेके चलते हैं उसमें कितनी खुशहालियां रहती हैं। तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। बुरी आदतें छोड़ें, गलत कार्यों को मत करिए, इन सब से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन में कोशिश करें कि संयम से काम करें, अच्छे से काम रहो, अच्छे से काम करो। अपने काम के प्रति पूरी लगन, कहते हैं ना, एकजुट होके लगन करना, उसमें काम में जुट जाना और हमेशा पॉजिटिव रहना। सबसे पहले तो अभी बहुत सुंदर बोल के गए हैं बलराम सर कि डिसिप्लिन खुद के अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर होगा तब हम किसी और को डिसिप्लिन में रहना या उसको सिखाना मतलब पॉसिबल कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम ये पॉसिबल नहीं कर सकते, चाहे वो घर में हो या कोई ऑफिस में या कहीं बाहर। सो थैंक यू सो मच विकास सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी, आपके अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेता हूँ, वंदना जी को इनवाइट करता हूँ। तो आइए मैम, स्वागत है आपका, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिएगा। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है क्योंकि डिसिप्लिन इन लाइफ, आज के आधुनिक युग में समय में अनुशासन का बहुत ही आवश्यक है होना, क्योंकि व्यस्तता भरे जीवन में अगर हम अनुशासन से नहीं रहेंगे ना तो हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ जाएगा। अनुशासन वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई, यह उसे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। अनुशासन एक ऐसी क्रिया है जो मतलब हमारे शरीर, दिमाग, आत्मा को नियंत्रित करके नियमों का पालन करना सिखा देता है। समय का पाबंद होना, बड़ों का सम्मान करना, नियमित दिनचर्या व बुरी आदतों से दूर रहना ही अनुशासन कहलाता है। तो अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन को जीने के लिए अत्यंत जरूरी है कि अनुशासन में रहें। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच वंदना जी। और
उपस्थित सभी लोगों का मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि इतने एक वैल्यूएबल टॉपिक पर आज जो हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने जो विचार रखे हैं बहुत ही बहुमूल्य है। और ये अनुशासन किस तरह से हमें अपनाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, और ये हमारे किस तरह से दैनिक दिनचर्या में हो या किन किन बातों का हम पालन करके हम जीवन में सफलता की राह को पकड़ सकते हैं, ये सब हम लोगों ने जाना समझा। देखिए सिंपल सी बात है, सफल हम सभी होना चाहते हैं। एक कॉमन सी चीज है, ह्यूमन नेचर होता है कि लेकिन एक मेहनत वाली जब बात होती है तो मेहनत करने से हम बचते हैं। या जैसे स्वर्ग में सभी को जाना होता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, या पतला हम सभी होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बहुत जो उसके आवश्यक कदम है, योगा करना, मॉर्निंग वॉक, बहुत सारी चीजें होती है वो हम नहीं करना चाहते हैं। बड़ा व्यापार या बिजनेस सबको करना होता है लेकिन रिस्क नहीं कोई लेना चाहता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हम हर काम वो करना चाहते हैं जहां पर हमें सुख समृद्धि या सफलता हो, लेकिन उसके प्रति जो एक प्रेरणा होती है उस प्रेरणा को हमें नहीं ले पाते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर अनुशासन से जो की बात है उसका कहीं ना कहीं अभाव होता है, और हम कहीं ना कहीं इसके अभाव के कारण खुद ही परेशानियों को चुन लेते हैं। और फिर जब परेशानियों को चुन लेते हैं तो आपाधापी में समाधान भी खुद में ही ढूंढने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारी मंजिल होती है उससे अपने आप कहीं ना कहीं इधर उधर या दूर चले जाते हैं। तो हमें हमेशा वही रास्ता याद रखना चाहिए जो हमेशा मंजिल तक ले जाएगा, और इसके लिए हमें अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व रखना चाहिए। हमें अनुशासित होना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसके जो भी पार्ट्स हैं उनका अच्छे से हमें पालन करना चाहिए। तो एक बार बहुत बहुत सभी का पुनः धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोग यहाँ पर नित्य प्रतिदिन ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे और एक दूसरे के साथ हम सभी लोग सीखते सिखाते हुए की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर साहिन हसन जी हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, एक वाइंड अप नोट देते हुए सेशंस को फीडबैक देते हुए क्लोज करें। तो वेलकम है साहिन हसन जी आपका। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर। रियली आज का सेशन हमेशा की तरह जो है बहुत ही वंडरफुल रहा। गायत्री मैम से लेके और लास्ट हमारी वंदना तक सभी ने अपने अपने लेवल पर जाकर के बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए, जब हम लास्ट में हम देखते हैं कि फीडबैक अगर हमें देना पड़ रहा है तो हम मतलब ऐसा लगता है कि सारे लोग यहाँ पर इतना अच्छा बोलते हैं, यानी कि हम सब लोग बहुत ही परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें अपनी लाइफ में ये चीजें लेकर के आनी है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर सिर्फ बोल देना है, उसके बाद हमारी लाइफ में एज यूजुअल जो रूटीन चल रहा है। तो वो मुझे हमेशा याद आता है अक्षय कुमार का, जो भी जैसे भी विकास सर ने कहा कि हम सब पतला होना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कहाँ से करें, क्योंकि उसके लिए तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। जैसे अक्षय कुमार कहते हैं ना, सुबह मैंने आज तक, कोई कहता है मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं हुआ जो कि मैंने सूरज उगता हुआ नहीं देखा। यानी कि आप सोचिए, वो उस वक्त वो उठ जाते हैं और वो सूरज को उगता हुआ देखते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना तो मर थोड़े जाओगे, मत खाओ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो। सो दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और कोशिश कीजिए। अभी जैसे हमारे यहाँ भी मेरा रहता है, यूजुअली मैं 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन अब वो मुझे 6 बजे आना है। अगर मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, जैसे मैंने स्टोरी में भी बताया, तो अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। इन सब बीमारियों से भी बचना है, क्योंकि अभी आप देखते ही हैं कितना कुछ चल रहा है मार्केट में, कैसी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लोगों को। सो बस इतना ही कहूंगी, लेकिन हाँ, बाकी डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी को फॉलो करना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच विकास सर, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू साइन मैम आपकी फीडबैक देने के लिए। और मैं आप एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से नई दिशा परिवार का जो जिनके सहयोग से सेशन नियमित हम कंडक्ट कर पाते हैं। और इस क्रम में मैं विशेष धन्यवाद सरवणन केएल सर का देना चाहूँगा, साहिन हसन जी का देना चाहूँगा, संपा सरकार मैम का देना चाहूँगा, जो एक बहुत ही एक एफर्ट डालकर सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, रोज नए टॉपिक्स के साथ उनको अमल में लाने के लिए एक प्रयास, उनके प्रयास को मैं बहुत बहुत दिल से सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और आज की प्रेजेंटर गायत्री जोशी जी को भी उनकी वंडरफुल प्रेजेंटेशंस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का जो स्लोगन है वी आर सो इन इट बोलते हुए सेशन को वाइंड अप करेंगे। So now we are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you.